हेलो डियर्स, क्या आप क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तैयारी। तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर कहीं से भी सीख रहे हैं और आपको बहुत सारी परेशानियाँ होती है, वो परेशानियाँ क्या है, वो कॉमन परेशानी क्या है, वो ज़रा सा देखिए बोर्ड पर। वाक्य किस प्रकार का है होता है, जनरल स्टूडेंट्स का ये परेशानी होती है कि वाक्य किस प्रकार का है, पहले उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, अगर सब्जेक्ट पहचान भी रहे हैं तो वाक्य में सब्जेक्ट की लंबाई कितनी है ये नहीं समझ में आ रहा है। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगर सब्जेक्ट की लंबाई पहचान लिए तो उस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब किस प्रकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का। दूसरा, काम कितने प्रकार के होते हैं, यहां से शुरुआत होती है टेंस की बात करेंगे, यानी कि काम कितने प्रकार के होते हैं। ये अभी तक आपने शायद किसी चैनल पर नहीं पढ़ा होगा। और काम की स्थिति क्या होती है, यदि आप इन सारे चीज़ों को सीख जाते हैं, बारीकी से समझ जाते हैं, तो गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश की जड़ को समझ लेंगे और आप सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि दूसरों को भी सिखा देंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है और दूसरों को सिखाने के काबिल बनना है तो नो डाउट अपने प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए और हमारे चैनल DSA फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए।